101% चंद्रशेखर भाई यहाँ लक्ष्मी नगर विधानसभा से और त्रिलोकपुरी विधानसभा से दोनों जगह से इनके दोनों प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बातों को केवल एक ही व्यक्ति है पहुंचाने वाला, वो चंद्रशेखर भाई पहुंचाएंगे। अगर ये बाबा साहब के विचारों पे चलते तो 22 प्रतिज्ञाओं को केवल राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहराया ही तो था, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिला दिया गया। इससे यह साबित होता है कि वो हमें यूज कर रहे हैं, हमारे कोई भी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर वो नहीं चल रहे हैं। आज नगीना क्षेत्र से जीत कर आए हमारे चंद्रशेखर भाई जी और आकर के आज हमारी लोगों की बात वहां पहुंचा रहे हैं, संसद में पहुंचा रहे हैं। तो हमें पूर्ण उम्मीद है विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, यहां से जो भी प्रत्याशी हमारा जीतेगा, कम से कम हमारी डायरेक्ट बातें वहां तक तो पहुंचेगी। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां अपने अपने विधानसभा चुनाव की प्रत्याशी दे दिया है। अब क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? यहां पर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने भी कह दिया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो किसका खेल बिगड़ने जा रहा है, 8 तारीख को क्या होने वाला है? तभी हम लक्ष्मी नगर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपी श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आजाद समाज पार्टी ने भी कह दिया, घोषणा कर दिया प्रत्याशी। क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए सर, माहौल बहुत बढ़िया है। इस प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का बिल्कुल माहौल बना हुआ है और ये हमारे काबिल दोस्त मिस्टर गांधी गौतम जी इस समय जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पे इस टाइम माहौल चल रहा है, माहौल के प्रति मैं कर रहा हूँ कि आज का जो माहौल है वो इस टाइम आज़ाद समाज पार्टी का माहौल है। आज़ाद समाज पार्टी का माहौल इसलिए है कि हर व्यक्ति आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति हर चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है। अभी आप रिसेंटली में आप देखेंगे कि एजुकेशन को लेकर के और फ्री की बातें को लेकर के कितने लोग आक्रोश हुए पड़े हुए हैं। तो इस टाइम हर व्यक्ति जो है एजुकेशन के माहौल में जाना चाह रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज, कोई व्यक्ति ऐसी नहीं है जो छिपी है। लेकिन कैसे जीतेंगे आप लोग? इतनी सत्ता में आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है, आप लोग की नई पार्टी है, कैसे चुनाव जीतेगी आजाद समाज पार्टी? देखिए सर, जब भी कोई व्यक्ति मार्केट में आता है तो नया ही होता है। अक्सर किसी शायर ने कहा था कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। आज जो लोग ये दलितों पे लोग हंस रहे हैं और जो अन्य लोगों पे लोग हंस रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी ये कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूं कि आजाद समाज पार्टी ही सब कुछ कर सकता है। आज नगीना क्षेत्र से जीत कर आए हमारे चंद्रशेखर भाई जी और आकर के आज हमारी लोगों की बात वहां पहुंचा रहे हैं, संसद में पहुंचा रहे हैं। तो हमें पूर्ण उम्मीद है विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, यहां से जो भी प्रत्याशी हमारा जीतेगा, कम से कम हमारी डायरेक्ट बातें वहां तक तो पहुंचेगी। क्या लग रहा है सर, बहुजन समाज से आप आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये वोट हमारा बेस वोट है, वाल्मीकि समाज हो, जाटो समाज हो, तो कैसे आजाद समाज पार्टी की तरफ लाएंगे आप लोग? ये अरविंद केजरीवाल जी सरासर झूठ कह रहे हैं। ये उनका एक वो हुआ पड़ा है कि आंखों में लोगों को सोच रहे हैं कि पहले 5 साल के 10 साल जैसे बिता लिया, लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि विश्वास आदमी को एक ही बार दिया जाता है, लेकिन वो विश्वास खत्म किया इन्होंने। जो ये फ्री की बातें कर करके इन्होंने विश्वासघात किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिबिंब को दिखा करके, फोटो को दिखा करके हम लोगों को लुभावने बातें दे दे करके हम लोगों को जो आकर्षित किया, अब वो दिन नहीं है। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हम उनकी लोली बातों पे लोली जो पोप दे रहे हैं, जो वो रेवड़ी बांट रहे हैं, हम उन रेवड़ियों में नहीं जाने वाले हैं। हमें तो आजाद समाज पार्टी की बातें जाननी है और आजाद समाज पार्टी ही हमारी बातें वहां तक पहुंचाएगी। अगर ये फ्री की बातें करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी अगर ये फ्री की बातें कर रहे हैं कि हमने ये सब फ्री कर दिया है, 10 साल में अगर उन्होंने एजुकेशन को फ्री किया होता तो आज हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को कभी ना छोड़ते। क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, नगीना से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और दिल्ली में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता दिल्ली के अंदर भी है चंद्रशेखर आजाद का? बिल्कुल, चंद्रशेखर भाई की लोकप्रियता अगर ना होता तो हम लोग उनके प्रति न होते। आज उनकी पूरी लोकप्रियता है और हमें सबसे पहले गर्व यह होना चाहिए कि हमारी बात को कौन पहुंचाएगा वहां पे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारी बातों को केवल एक ही व्यक्ति है पहुंचाने वाला, वो चंद्रशेखर भाई पहुंचाएंगे। हमें पूरा विश्वास है और 100%
विश्वास है कि हमारी बातों को वहां तक पहुंचाया जाएगा इनके माध्यम से। प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया कि कुंभ में वही लोग जाते हैं जो पाप करते हैं, हम कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं, पाप और पुण्य पे विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, हम इस बात का सपोर्ट बिल्कुल समर्थन देंगे। चंद्रशेखर भाई ने जो कहा ये बहुत बढ़िया कहा। हम किसी धर्म के ऊपर नहीं बात करना चाहते हैं कि, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि महाकुंभ में जितने भी पैसे वहां पे खर्च हो रहे हैं, जितनी भी चीजें खर्च हो रही हैं, कहीं ये पैसे एजुकेशन को लेकर के एक विद्यालय खोल दिया गया होगा, उस विद्यालय की एक हॉस्पिटल खोल दिया गया होता, उसमें कितने एम्प्लॉयज आते और कितने लोगों को रोजगार मिलता। ये नहाने और धोने की जो पुण्य और पाप है ये अपने कर्म से होते हैं। ये किसी से धोने से अगर पाप धुलते तो बहुत बहुत ऐसे बड़े व्यक्ति लोग हैं जो बहुत बड़ा पाप करके गए हैं और धो लेते तो खत्म हो जाता। धोने से पाप कभी नहीं होता। मछली दिन भर पानी में ही रहती है लेकिन आज तक वो कभी खुशबूदार नहीं बनी। इस बार माहौल है चंद्रशेखर आजाद का दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 101% चंद्रशेखर भाई यहाँ लक्ष्मी नगर विधानसभा से और त्रिलोकपुरी विधानसभा से दोनों जगह से इनके दोनों प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे जीतेंगे? महिलाओं को 2100 रुपये अरविंद केजरीवाल देने को लिए कह रहे हैं, तो कैसे महिलाएं आप लोग को वोट करेगी? महिलाएं जो है आज की डेट में वो पहले वाली महिलाएं नहीं रह गई कि जिनको जो व्यक्ति कह देता है वो मान लेती हैं। आज की महिलाएं हमारी शिक्षित हो गई हैं। हमारी बहन बेटियां सब एजुकेशन ले रही हैं और उनको एजुकेशन के माध्यम से ये पता चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये आज की डेट में सबको पता चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो वो किसी की बातों में आ जाता है, लेकिन आज हमारी बहन बेटियां वो पढ़ रही हैं। पढ़ने के माध्यम से वो संविधान को पढ़ रही हैं और वो समाज के हर रीति रिवाजों को देख करके ये कह रही हैं कि आज हमारे साथ कौन खड़ा हो रहा है, हमारी बातों को कहां पहुंचाने वाला कौन है। अरविंद केजरीवाल को 12 साल देने के बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज लोग कहते हैं कि हमने पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया। हम आपको चलो पब्लिक में, आज हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक हमें कहती है मेरा 75,000 का पानी का बिल आ गया, 1 लाख का बिजली का बिल आ गया, मेरा मीटर कट गया। आखिर बताइए ये सब फ्री होता है तो कहां से ये बिल आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कैसे कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं लोगों को, पानी बिजली बस सब कुछ फ्री है? सर ये मैं फिर आपको वही बात दोहराना चाहूंगा, ये लॉलीपॉप है, कोई फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है आज के जमाने में। हम कह रहे हैं कि जिनको फ्री की बात कर रहे हैं, हम अभी अपने साथ, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं। मेरे पास 75 हजार लोगों का बिल आया, दिखाया। मैं गया पब्लिक के साथ मिलने के लिए गया तो वहां पे लोगों ने दिखाया कि ये देखिए मेरे 75,000 का पानी का बिल आया हुआ है। अगर फ्री होता तो 75,000 का बिल क्यों आया? दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, इतने बड़े बड़े सरकारी स्कूल हॉस्पिटल बना दिया हमने। सर आज तक हम डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल से यह पूछना चाहते हैं कि कोई मुझे एक स्कूल दिखा दो जिस स्कूल को आपने नया बनाया हो। उन्होंने किया क्या है कि स्कूल का रेनोवेशन करा करके और उसको दिखा दिया कि हमने ये स्कूल बनवाया। स्कूल आज तक कोई एक भी स्कूल नहीं बना हुआ है। हमें कोई एक स्कूल बता दें कि ये स्कूल हमने उसमें अलग से बनाया है। तो ये स्कूल जो कह रहे हैं तो नहीं बनाए हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनाया है सर। आप हमें एक स्कूल जाकर, कोई आप खुद पत्रकार हैं, आप एक स्कूल हमें नाम गिना दिए कि ये स्कूल नया बना गया है। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों पे हम चल रहे हैं, बाबा साहब के विचार को फैला रहे हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ा रहे हैं हम। ये बाबा साहब के विचारों को कह करके अगर बाबा साहब के विचारों पे चले होते तो कुछ समय पहले राजेंद्र पाल गौतम जी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। अगर राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो अगर बाबा जी के विचारों पे ये करते होते तो 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने रिजाइन देने के लिए मजबूर क्यों किया? तो आपसे हम सवाल करते हैं कि उन्होंने मजबूर क्यों किया? अगर ये बाबा साहब के विचारों पे चलते तो 22 प्रतिज्ञाओं को केवल राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहराया ही तो था। उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिला दिया गया। इससे यह साबित होता है कि वो हमें यूज कर रहे हैं, हमारे कोई भी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर वो नहीं चल रहे हैं। तो लोगों में नाराजगी है क्या इस बात को लेकर? बिल्कुल नाराजगी है। समाज में इस बात को पूछा जा रहा है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को अगर आप साथ में चलते होते तो हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को कैबिनेट मिनिस्टर से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाने के लिए प्रेरित क्यों किया आपने? ये जो फोटो लगाते हैं बाबा साहब के घरों में, तस्वीर लगाते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं, पहले लगाते तो हैं अरविंद केजरीवाल। सर फोटो लगाना और उनके विचारों पे चलना ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं।
और यही फोटो देख करके हम लोगों ने 12 साल उन पर ट्रस्ट किया कि आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन हमने देखा वो फोटो ही रह गया, उनकी विचारधारा पे कुछ चलने वाले नहीं है ये। आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग भाजपा को मदद कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं, भाजपा को जिता रहे हैं। देखिए ये तो सरासर गलत है, कोई किसी को वोट नहीं काट रहा है। आप संविधान में देखिए, हमारा संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति चुनाव लड़ना, और हम वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी पार्टी को नहीं कहेंगे कि भाजपा ये कह रही है या आम आदमी ये कह रही है, हम किसी को ये नहीं कहना चाहते। संविधान में हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, हमें ये अधिकार मिला है। मैंने केतली चल रहा है इस बार दिल्ली, बिल्कुल केतली चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो अभी हम लक्ष्मी नगर में हैं, आरपी श्रीवास्तव जी हैं जो आजाद समाज पार्टी के नेता भी हैं, इनसे हमने बातचीत किया तमाम मुद्दों पर। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।